जय हिंद फ्रेंड्स, welcome to my YouTube channel Chandrika Classes. Today I will discuss about very interesting topic, circulation. Let's about the circulation start. सर्कुलेशन जो होता है ये सर्किट, अगर हम कह दें कि मान लीजिए एक सर्किट है, कोई भी चीज़ एक सर्किट से शुरू होती है उसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। ये सर्किट है, यहाँ से किसी भी चीज़ का फ्लो यहाँ होते होते ज़रूरी नहीं रेगुलर शेप में हो, इरेगुलर शेप में होते होते अगर ये सर्कुलेशन धीरे धीरे उसी पॉइंट पर पहुँच जाए जहाँ से शुरू हुआ था, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ सम थिंग्स इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में कोई भी चीज़, किसी चीज़ का जब मूवमेंट होता है उसे हम बोल देते हैं क्या, सर्कुलेशन। तो हमें स्पेशली पढ़ना है ह्यूमन सर्कुलेशन के विषय में, इसलिए इसमें हम किस फ्लूइड का सर्कुलेशन करना है, हमें ब्लड का सर्कुलेशन करना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड के विषय में। इसके पहले वाले लास्ट वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में आपको सारा डिस्कशन बताया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस सारा किया था कि अगर कोई भी फूड पार्टिकल हम लेते हैं तो उसको हम डाइजेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टमक में, फिर स्टमक से धीरे धीरे उस न्यूट्रिएंट्स को जिसे हमें सेल में एब्जॉर्ब करना है, धीरे धीरे उसको इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से होते होते ये पूरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन उस एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप क्या होते हैं कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट या अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यानी वो हमारे शरीर में किसी भी तरह के नए डिजीज़ को क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो ऐसे अनडाइजेस्ट फूड होते हैं। तो उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारा सिस्टम बना हुआ है। मान लीजिए हमारे ब्लड में यूरिन है, ठीक, यूरिया है, तो यूरिया को हमें ब्लड निकालना है शरीर से बाहर, तो कैसे निकलेगा, क्या करेगा, ब्लड जाएगा किडनी के पास, किडनी क्या करेगा, ब्लड से यूरिन को अलग कर देता है और वह किडनी धीरे धीरे यूरिन को बाहर कर देता है हमारे शरीर से। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ब्लड में बिलीरुबिन पिगमेंट होते हैं जो कि बनते हैं आरबीसी के ब्रेकडाउन से। आरबीसी के ब्रेकडाउन से रिलीज होते हैं बिलीरुबिन पिगमेंट जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, वो हानिकारक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लीवर के पास जाते हैं और लीवर धीरे धीरे उनको जीआई टैग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में पास करता है और धीरे धीरे फीसेस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे ब्लड में CO2 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है, जो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा लंग। हमारे लंग में आएंगे CO2 और CO2 हमारे नोज के द्वारा बाहर हो जाते हैं। तो एक सिस्टम होते हैं हर चीज़ का, जैसे जैसे अलग अलग हम सिस्टम पढ़ेंगे तो अलग अलग हम आपको डिस्कशन करते रहेंगे। तो हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एक अकेले सिस्टम नहीं बना है, इसमें जो है लगभग इसमें तीन ऑर्गन मिल के बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। सिस्टम मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट सिस्टम क्या होते हैं, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, ब्लड वेसल और हार्ट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इनका फॉर्म होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉम्बिनेशन से ये तीनों फॉर्म होते हैं। ब्लड मिले, ब्लड वेसल हुआ और हार्ट। आइए हम बताते हैं क्या होता है ब्लड क्या है। आप जानते हैं ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करते हैं। किस तरह का काम, जी हाँ, ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करते हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, जितने भी कह लीजिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के ही थ्रू होता है। क्यों, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मीडियम है। जो भी न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होगा, चाहे वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, चाहे वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है। यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन किडनी में कैसे गया, ब्लड के थ्रू। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन लंग में कैसे आया, ब्लड के थ्रू। ठीक, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। और हम आपको हमारे पिछले वाली वीडियो में ब्लड से संबंधित जितने भी टॉपिक्स से सारा क्लियर हो चुका है, सारा मैं बता रखा हूं कि ब्लड कैसे बनते हैं। ब्लड मेनली 2 पार्ट से मिलके बनते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा ब्लड का एक फ्लूइड
मीडियम होता है जो कि जिसमें कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल पाए जाते हैं। और उधर हम देखें ब्लड सेल स्पेशली 3 टाइप के होते हैं, इरिथ्रोसाइट जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड लास्ट होता है थ्रोम्बोसाइट जिसे हम क्या बोलते हैं, जी हाँ, ब्लड प्लेटलेट बोलते हैं। तो वो ब्लड के विषय में आपको बताए थे। अगर आपको ब्लड वाला आप अगर देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में आपको देख सकते हैं, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट होता है, पहला ब्लड हो गया। अच्छा ये बताइए, जब ब्लड है तो ब्लड को फ्लो करने के लिए एक पाइप चाहिए या एक ऐसा चीज चाहिए, ऐसा मीडियम चाहिए जिससे वो होकर बहे। उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल होते हैं। ब्लड वेसल क्या करते हैं, यह एक ऐसा ट्यूब होता है, ऐसी पाइप होती है, पतली पाइप होती है, कैपिलरी होती है, जो ब्लड को कैरी करती है, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर ले जाने में मदद करती है। ये होता है। नेक्स्ट, हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन कैसे? जैसे मान लीजिए पानी को आपको पाइप में फ्लो कराना है, वो भी तेजी से, तो क्या करते हैं, आप समर्सिबल लगाते हैं। पाइप में आप समर्सिबल लगाएंगे तो क्या करता है, समर्सिबल क्या है, एक पंप है जो क्या कर देगा, पानी के फ्लो को क्या है, बहुत तेजी से बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो ब्लड है बिना पंपिंग ऑर्गन की काम नहीं कर सकता। वो जितनी तेजी से हमारा ब्लड फ्लो करता है नहीं कर सकता बिना हार्ट के। तो हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, ट्यूब के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है, पंप करता है, जिससे ब्लड आसानी से फ्लो करते हैं जितना फ्लो करना चाहिए। ये था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं, 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ब्लड वेसल एंड लास्ट हार्ट। ठीक, अब देखते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप। ये 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है बट आउट ऑफ वेसल के बाहर होकर। कैसे? सर्कुलेटरी फ्लूइड, इसमें हम सर्कुलेटरी जिस फ्लूइड का फ्लो होता है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। किसमें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये क्या होता है, कम्स आउट ऑफ द वेसल, यह वेसल से बाहर होकर बहते हैं, यानी यह पूरे बॉडी में, स्पेशली ये होता है जैसे काकरोच, एग्जांपल अगर ले लें, जैसे काकरोच एंड वगैरह वगैरह जो होते हैं, छोटे मोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या होता है, कोई स्पेशली वेसल नहीं होता। ये जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो फ्लो करता है, यानी हीमोलिम्फ जो फ्लो करता है, वो ब्लड वेसल से बाहर फ्लो करता है। ठीक, अगर हम डायग्राम से समझें, मान लीजिए ये हार्ट है और ये हार्ट में ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक, ये ब्लड ऐसे फ्लो करता है, तो यहाँ भी ये वेसल से बाहर हो गए। उसके बाद जब आगे पहुंचेंगे यहाँ भी वेसल से बाहर हो गए। तो ये जो वेसल से बाहर हुए, उसके बाद यहाँ पे उनका जो सिस्टम होगा, वो वहाँ पे ब्लड में जो भी मटेरियल होगा वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हुआ क्या, ये वेसल से बाहर होकर ब्लड का फ्लो हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा स्पेशली एक वेसल के अंदर, एक पाइप के अंदर होगा। ये मान लीजिए वेसल है, ये वेसल के अंदर ही होगा, और इसके साथ साथ ब्लड का जो एक्सचेंज होगा CO2 का, सेल से CO2 का जो एक्सचेंजेबल हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये सब वेसल के अंदर से ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना है वो वेसल से बाहर होते हैं। लेकिन क्लोज्ड वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता, जो भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है वो वेसल के अंदर से ही होगा। देखिए कैसे, फ्लूइड कॉल्ड ब्लड, इसमें जो ब्लड बहता है उसको हम ब्लड ही बोलते हैं। ठीक, लेकिन इसमें हीमोलिम्फ इज कन्फाइंड वेसल, माने कन्फाइंड वेसल में वेसल के अंदर ही होते हैं, एंड इट डिफरेंट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये कैसे होते हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के द्वारा होते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन कैसे हुआ, आइए हम इस डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
ये कैपिलरी है। क्या है ये है कैपिलरी। ये आपको जो दिख रहा है ये कैपिलरी है। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी एकदम बाल के जैसे एक नली होती है, बहुत पतली होती है। इसमें एक बार में केवल एक ही आरबीसी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, एक बार में एक ही, इतनी पतली होती है। तो ये आरबीसी की क्या हो गई, एक मॉलिक्यूल हो गया। तो क्या हुआ, ये जो होते हैं सिंपल इपिथेलियल सेल के बने होते हैं, कैपिलरी सेल जो होते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। जैसे मान लीजिए ब्लड का फ्लो हुआ, जब इसमें ब्लड आएंगे तो ब्लड में केवल आरबीसी ही नहीं, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे आते हैं। तो उसके साथ साथ दो भी न्यूट्रिएंट्स, मान लीजिए ग्लूकोज आया, ये ग्लूकोज ब्लड कैपिलरी से सेल तक कैसे जाएंगे, ये कैसे होता है, ये बाहर से ब्लड वेसल के बाहर से होकर ये सेल तक नहीं जाते। क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल में ही छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, कुछ इस तरह से छोटे छोटे जो पोर होते हैं, इसी पोर के माध्यम से, इसी पोर के मीडियम से क्या करते हैं, ब्लड का जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से पहुंच जाएंगे किसके पास, सेल के पास। ठीक, तो आरबीसी में जो CO2 है वो भी पहुंच जाएंगे सेल के पास। कैसे, ये इसमें जो पोर बने हुए इससे, और इनके बीच में कुछ जगह होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं, इनमें कुछ इस तरह से फ्लूइड बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होकर CO2, न्यूट्रिएंट्स और जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स, CO2 जो भी था सब पहुंच गया सेल के पास। अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म क्रिया हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस हो रहा है, आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सेल के अंदर जब होती है तो उसके रिजल्टेंट क्या होता है कि उस सेल के अंदर कुछ ऐसे भी मटेरियल या कुछ ऐसे भी पदार्थ बन जाते हैं जो हमारी सेल के लिए क्या होते हैं, वो लाभदायक नहीं होते, नुकसानदायक होते हैं। तो मान लीजिए इस सेल के अंदर, यही सेल है, मान लीजिए इसके अंदर क्या बन गया, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के फलस्वरूप क्या बन गया, CO2 बन गया। तो CO2 क्या करेगा, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से धीरे धीरे कहाँ चले आएंगे, आरबीसी के अंदर। कैसे आए आरबीसी के अंदर, ऑस्मेटिक प्रेशर के थ्रू क्या हुआ, इसमें जो CO2 बना वो धीरे धीरे चले आया कहाँ, आरबीसी के अंदर। अब देखिए ये आरबीसी क्या हो गया, केवल CO2 ही नहीं, इसके साथ साथ जो भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, जो भी ऐसे पदार्थ बने हैं जो शरीर से बाहर निकालना है, जैसे यूरिया हो गए, CO2 हो गए, ये सब क्या होते हैं, जैसे यूरिया भी हो गया, CO2 हो गया, सब क्या करेंगे, ये चले आते हैं आरबीसी में। यही एक ही आरबीसी यहाँ पहुंचे हुए हैं, इसमें दो आरबीसी नहीं है, एक ही यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब जब ये इसके अंदर चले आए, अब ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएंगे, ये ब्लड, अगर ब्लड के अंदर यूरिया है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए किडनी के पास जाएगा। ब्लड के अंदर CO2 है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए लंग के अंदर जाएगा। अगर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन पिगमेंट है, जो कि कैसे बनता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन से रिलीज होता है, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये कहाँ जाएंगे, लीवर के पास जाएंगे, और लीवर धीरे धीरे इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पास करेगा और यह फीसेस के द्वारा शरीर से बाहर हो जाते हैं। ये था आपका एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म था सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो हमारे बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक मैमल के अंदर, बर्ड हो गए, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैमल होते हैं, ठीक, उसके अंदर बर्ड, ह्यूमन ये सब आते हैं, इसके अंदर ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, पूरा सिस्टम अच्छी तरह से चलता है। ये था आपका सर्कुलेशन। ये तो एक इंट्रोडक्टिव क्लास था, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि सर्कुलेशन के टाइप कैसे होते हैं, हार्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैसा होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ इसी तरह से इस वीडियो में बने रहिए और आने वाले जितने भी वीडियो हैं हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद हम
अब आप यहीं पे हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार हमें बताइएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।